सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और एक पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी पाकिस्तान के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में और एक पूर्वोत्तर भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आई। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों की बात करें तो यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एकाध स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी बीच देखेंगे तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पश्चिम राजस्थान के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गरज चमक के साथ तेज आंधी के साथ और एकाध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर 7 जून को यहाँ पे कह सकते हैं 7 या 8 जून को यहाँ पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान यानी 6 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 6 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर के साथ साथ यहाँ पे फलौदी, सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर के आसपास कह सकते हैं, झालावाड़ के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ तेज आंधी के साथ और एकाध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी राजस्थान में तो जोधपुर, उदयपुर और कोटा के आसपास की बात करते हैं, यहाँ पर बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ भी बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में आप देख सकते हैं मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कानपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और शेष मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश के इलाकों में नहीं रहेगी। अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार में देखें तो उत्तर और पूर्वी बिहार में यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर के साथ साथ सीतामढ़ी के आसपास कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है गरज चमक के साथ। शेष यहाँ पे मध्य बिहार, पश्चिमी बिहार और दक्षिणी बिहार की बात करें तो यहाँ पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि मध्य बिहार, पश्चिमी बिहार और दक्षिणी बिहार में बादलों की आवाजाही, आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन इन बादलों से वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ सकती है। हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर मध्य बिहार के आसपास और दक्षिणी बिहार के आसपास इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। शेष बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मध्य इलाके और यहाँ पे पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इंदौर, भोपाल के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और शेष यहाँ पे ग्वालियर, झांसी के साथ साथ यहाँ पे जबलपुर, सतना, पन्ना, रीवा की बात करें तो इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश में फिलहाल नज़र नहीं आ रही है 6 जून को आज। और शेष यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड के साथ साथ यहाँ पे देखें तो छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन कह सकते हैं सिर्फ झारखंड के अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन झारखंड में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना झारखंड के इलाकों में नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा, तेज आंधी के साथ गरज चमक के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन आंशिक रूप से शाम के समय या रात के समय यहाँ पे बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और एकाध स्थान पर तेज बौछारें भी गिर सकती है खंड वर्षा के रूप में। शेष यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई रहने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन सेम कंडीशन पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ भी रहने की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और उड़ीसा की बात करें तो संपूर्ण उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पे देखें तो नासिक, पुणे के साथ साथ गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पे देखें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा इलाकों में, कराईकल के इलाकों की बात करें तो कराईकल में
इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक आधों स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन तेलंगाना हैदराबाद के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना तेलंगाना में 7 जून के आसपास होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर है। पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी अगले कई दिनों तक। और यहाँ पे बात करें अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप के भी, तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 7 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 7 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 7 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल चुका होगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के आसपास बना ही रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बनने की संभावना नजर आ रही है और एक यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ रहेगा। हालांकि कह सकते हैं आने वाले 15 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा और अरब सागर में थोड़ा सा सक्रियता कम रहेगा। यहाँ पे कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में आने वाले 15 दिनों के दौरान 2 डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। एक डिप्रेशन मध्य भारत की तरफ जाने की संभावना नजर आ रही है और एक डिप्रेशन यहाँ पे पूर्वी भारत की तरफ जाने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे बात करें तो अरब सागर का जो लो प्रेशर सिस्टम है वो धीरे धीरे करके मुंबई, महाराष्ट्र की तरफ और गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 7 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 7 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 7 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। अगर चमक के साथ एक आधे स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखेंगे तो संपूर्ण राजस्थान में कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा और एक आधे स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तेज मूसलाधार वर्षा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर के आसपास मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है और यहाँ पे जैसलमेर के साथ साथ यहाँ पे उदयपुर, कोटा के आसपास कह सकते हैं तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। गरज चमक के साथ उत्तर प्रदेश में मौसम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में देख सकते हैं यहाँ पे पूर्वी बिहार के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जैसा पूर्वी बिहार में कह सकते हैं सीतामढ़ी के साथ साथ यहाँ पे सीतामढ़ी के एका दुका स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कटिहार के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। शेष बिहार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश कह सकते हैं इंदौर, भोपाल, झांसी, ग्वालियर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा एक आधे स्थान पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना गुजरात के इलाकों में नहीं रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड और उड़ीसा की बात करते हैं यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन उड़ीसा के जो यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखें तो छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जैसे यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के यहाँ पे संपूर्ण इलाकों में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ यहाँ पे देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करते हैं यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कर सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 8 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 8 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर है। तो 8 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनते हुआ नजर आ रहा है, एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में, और एक यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ चुका है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी वर्षा हो सकती है और एक आधे स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा, और राजस्थान और पंजाब में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और संपूर्ण यहाँ पर दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान का समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 9 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 9 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जैसे यहाँ पे गुजरात
सहित यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और सागर में दोनों जगह लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 10 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 10 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 10 जून को अभी आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे मध्य भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अब बात करते हैं 11 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 11 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे अरब सागर में। इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखें तो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में लगातार वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत के कुछ इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 12 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 12 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे रेल मार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं डिप्रेशन बनने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। तो इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत के साथ साथ गुजरात और पूर्वी तटीय रीजन और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 13 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 13 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 13 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बना हुआ रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के आसपास रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण भारत के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा एक स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखें तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका होगा फिर से। तो यहाँ पे देखेंगे तो पंजाब के साथ साथ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 14 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 14 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिप्रेशन बना था वो धीरे धीरे करके भारत के अंदरूनी हिस्सों में आने की संभावना नजर आ रही है। ये छत्तीसगढ़ के आसपास होने की संभावना यह डिप्रेशन दिखा रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पे अरब सागर में रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो इन तीनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में और पूर्वी तटीय राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ केरल कर्नाटक तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है इसके प्रभाव से देखेंगे तो आएगा। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 15 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 15 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 15 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं तो तेलंगाना के आसपास रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में और एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तीनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा। तो इन तीनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत से लेके मध्य भारत पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत कह सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा और राजस्थान और गुजरात के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बन सकती है। लेकिन इसके अलावा संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 16 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 16 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 16 जून को देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम रहेगा। एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के आसपास रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में होने की संभावना बन सकती है और एक यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे सिर्फ राजस्थान और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 17 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 17 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 17 जून को आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र के आसपास बना रहेगा। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत में। सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो मध्य भारत दक्षिण भारत और पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत में
मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले दिनों में। आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। हम बात करते हैं 18 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 18 जून को आप देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना रहेगा और एक यहाँ पर देखेंगे तो फिर से डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी में। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे अरब सागर में। इन सारे सिस्टम के प्रयास से देखें तो राजस्थान में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान, गुजरात के साथ साथ यहाँ पे देखें तो अंडमान का दुश्मन, लक्षद्वीप के साथ साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 19 जून को आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा कर सकते हैं और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे मध्य भारत की तरफ, मध्य प्रदेश के आसपास, एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में और एक डीप डिप्रेशन बनता हुआ नज़र आ सकता है फिर से बंगाल की खाड़ी में और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 20 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डीप डिप्रेशन बना था वो धीरे धीरे करके आई की तरफ आ रहा है और ये तट के करीब आके डिप्रेशन में बदलने की संभावना इसकी बन सकती है। और एक यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे कह सकते हैं मध्य भारत के आसपास बना हुआ है और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे अरब सागर में और एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है उत्तर भारत में बनेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के आसपास बनेगा। तो इस सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो संपूर्ण भारत में कह सकते हैं आने वाले दिनों में वर्षा से राहत होने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है और कह सकते हैं इस वर्षा से बाढ़ वाली बारिश होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। और इन सारे सिस्टम के प्रभाव से कह सकते हैं देश में व्यापक वर्षा होने की संभावना 15 जून के आसपास के बाद से बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस वीडियो में